बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना 3 बोल बोल के इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा तुम्हें। इस घर के लिए मैं आपको डबल कीमत देने के लिए तैयार हूं। आलियान साहब से कोई दुश्मनी है आपकी? क्या कुछ नहीं किया तुमने उस लड़की के लिए? ये सिला दिया उसने तुम्हारी मोहब्बत का? फिर मुझे ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? मकान नंबर 52, उसे खरीदना चाहता हूं मैं। जो नुकसान तुम्हारा हुआ वो मेरा भी हुआ, फिर भी तुम सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। क्या सच में माज शिफा को डाइवोर्स दे देगा? क्योंकि शाजिर ने गेम ही ऐसी खेली है। शिफा और माज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं और शिफा का कोई भी कसूर ना होने के बावजूद भी सब लोग उसे कसूरवार ठहरा रहे हैं और सबको यही लगता है कि शिफा खुद शाजिर से शादी करना चाहती है, इसीलिए ही उसने अपने बच्चे की जान ली है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता और शिफा के साथ इतना जुल्म हो गया होता है। और वहीं दूसरी तरफ शाजिर यही नहीं रुकता और वो तो उसके भाई आलियान का घर भी ख़रीदना चाहता है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और जाकर उसे डबल रकम भी ऑफ़र करेगा और उसे यही बात करेगा मुझे हर सूरत में वो घर चाहिए। और ये बात आलियान को मालूम भी नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी डीलर डबल रकम सुनने के बाद यही बात कहता है मुझे लगता है कि शायद आलियान से तुम्हारी कोई ज़ाती दुश्मनी है। तो शाजिर यही बात कहता है तुमसे जितना करने को कहा गया है उतना करो, बाकी तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अब शिफा की पुप्पो भी उससे नाराज़ हो चुकी है और वो तो माज की दूसरी शादी भी करवाना चाहती है और उसे वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है और मैं तुम्हारी शादी एक और अच्छी लड़की से करवाऊंगी। लेकिन इस बात के लिए माज राज़ी नहीं होता और शिफा भी ये बात सुन रही होती है। और जैसे ही माज कमरे में आता है तो शिफा बेगुनाह होने के बावजूद भी अपनी बेगुनाही माज के सामने साबित करने की कोशिश कर रही है और उसे यही बात कहती है जो नुकसान तुम्हारा हुआ है वो नुकसान मेरा भी हुआ है और मेरा कोई भी कसूर ना होने के बाद भी तुम लोग मुझे कसूरवार समझते हो। तो माज उसे यही बात कहता है तुम्हारा ही तो सारा कसूर है और जो मेडिसिन तुमने खानी ही नहीं थी वो तुम्हारे बैग में कैसे आई और डॉक्टर ने तो वो मेडिसिन लिखी भी नहीं थी। और माज ये बात भी कहता है मैं तुम्हें कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ और अगर तुमने ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी की या बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें 3 बोल बोल कर फारिग कर दूंगा। और जैसे ही तलाक की बात सुनेगी शिफा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और उस पर तो क़यामत टूट पड़ेगी।